तुला वायु तत्व और चर स्वभाव की राशि है और इसके अधिपति शुक्र है। इस राशि के तहत जन्मे लोग काफी रचनात्मक होते हैं और इन लोगों को घूमना फिरना भी बेहद पसंद होता है। इस राशि के जातकों की मनोरंजन जगत में विशेष रुचि होती है और उसी में आगे बढ़ने की इनमें प्रबल इच्छा होती है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। इस महीने के दौरान ये जातक असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं क्योंकि छाया ग्रह राहु केतु आपके पहले और 7वें भाव में मौजूद होंगे। आपकी चंद्र शासित राशि के 7वें भाव में बृहस्पति के स्थित होने की वजह से जून का महीना धन कमाने, घर में मांगलिक काम करने और करियर में नए अवसरों को प्राप्त करने आदि के लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन राहु 7वें भाव और केतु पहले भाव में स्थित होंगे, जिसके चलते आप उन अवसरों का फायदा उठाने में सक्षम नहीं हो जो आपके हाथ लगेंगे। केतु के पहले भाव में कमजोर स्थिति में होने के कारण इस महीने जातकों को पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती है। लेकिन चंद्र राशि पर बृहस्पति का शुभ प्रभाव होगा, जिसके परिणामस्वरूप किसी बड़ी समस्या का संकेत नहीं मिल रहा है। जून का महीना आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर, परिवार, प्रेम और स्वास्थ्य आदि के लिए कैसा रहने वाला है, ये जानने के लिए जून मासिक राशिफल 2023 को विस्तार से पढ़ें। कार्यक्षेत्र, इस राशि के जातकों को अपना काम पूरा करने में देरी होने की संभावना है। साथ ही हो सकता है आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको संतुष्टि न मिले। छाया ग्रह राहु और केतु की स्थिति अनुकूल न हो और इसके चलते करियर में आपको उतार चढ़ाव से गुजरने की आशंका है। राहु और केतु के प्रभाव की वजह से आपको कार्यक्षेत्र में दबाव और परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। इसके अलावा बृहस्पति के शुभ प्रभाव के चलते इस राशि के जातकों को नौकरी में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, साथ ही नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। इसी समय आपकी राशि के स्वामी शुक्र 10वें भाव में मौजूद होंगे, हालांकि इनकी स्थिति अनुकूल नहीं होगी। ऐसे में आपको नौकरी में उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। जो जातक व्यापार करते हैं उनके लिए ये महीना अच्छा रहेगा क्योंकि बृहस्पति शुभ स्थिति में स्थित होंगे। इस वजह से आप काफी मुनाफा कमाएंगे। साथ ही व्यापार करने के नए प्राप्त हो सकते हैं, जिसके चलते आपको लाभ होने की संभावना है। लेकिन इस समय आपको सलाह दी जाती है कि पार्टनरशिप में आने से बचें, क्योंकि राहु आपके 7वें भाव में और केतु पहले भाव में विराजमान होंगे। आर्थिक दृष्टि की लिहाज से इस राशि के जातकों को धन से जुड़े मामलों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी मंगल 10वें भाव में कमजोर स्थिति में होंगे और इसके परिणामस्वरूप आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही आपको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लोन लेने की भी आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा इस महीने बृहस्पति आपके 7वें भाव में बैठे होंगे और इनकी दृष्टि आपकी चंद्र राशि पर होगी, जिसके परिणामस्वरूप आप जो भी धन कमाएंगे उसका आनंद उठाने में सक्षम होंगे। इस माह के अंत में गुरु ग्रह के अनुकूल स्थिति में होने से आप पैसों की बचत करने में सक्षम होंगे। तुला राशि के व्यापार करने वाले जातक इस महीने अपने द्वारा किए जा रहे कोशिशों के दम पर अच्छा मुनाफा कमाएंगे। प्रतिद्वंदियों को मात देने में समर्थ होंगे, लेकिन आपको पार्टनरशिप में आने से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपको परेशानी का सामना कर पड़ सकता है। शेयर डीलिंग से संबंध रखने वाले लोगों को इस महीने अच्छा लाभ होने की संभावना है। इन जातकों को मिलने वाले परिणाम न तो बुरे होंगे न ज्यादा अच्छे। स्वास्थ्य, तुला राशि के तहत जन्मे लोगों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होने की आशंका है। इन लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको त्वचा और पाचन से संबंधित समस्याएं हो सकती है। छाया ग्रह राहु
केतु आपके पहले और 7वें भाव में मौजूद होंगे, जिसके चलते आप असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। आपके 7वें भाव में राहु के बैठे होने के कारण आपको पैसा पार्टनर के स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही इन छाया ग्रहों के प्रभाव के चलते आपको तनाव की शिकायत भी हो सकती है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र आपके 11वें भाव में शत्रु राशि में स्थित होंगे और इसके फलस्वरूप आपको सर्दी से संबंधित समस्याएं और एलर्जी होने की आशंका है। हालांकि इस महीने के दौरान जब बृहस्पति आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, उस समय आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है और इसकी मुख्य वजह आपकी चंद्र राशि पर बृहस्पति की दृष्टि हो सकती है। प्रेम व वैवाहिक राहु के आपके 7वें भाव और केतु के आपके पहले भाव में होने से इन लोगों को प्रेम और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ सकता है। प्रेम के कारक ग्रह के रूप में शुक्र आपके 10वें भाव में स्थित होंगे और इनकी स्थिति आपके लिए अनुकूल न रहने की संभावना है। ऐसे में जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ आपसी समझ में कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से आप अत्यधिक भावुक रहेंगे, जिसके चलते साथी के साथ विवाद होने की आशंका है और आप शादी के बाद भी नाखुश नजर आ सकते हैं। तुला वायु तत्व और चर स्वभाव की राशि है और इसके अधिपति शुक्र है। इस राशि के तहत जन्मे लोग काफी रचनात्मक होते हैं और इन लोगों को घूमना फिरना भी बेहद पसंद होता है। इस राशि के जातकों की मनोरंजन जगत में विशेष रुचि होती है और उसी में आगे बढ़ने की इनमें प्रबल इच्छा होती है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। इस महीने के दौरान ये जातक असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि छाया ग्रह राहु केतु आपके पहले और 7वें भाव में मौजूद होंगे। आपकी चंद्र शासित राशि के 7वें भाव में बृहस्पति के स्थित होने की वजह से जून का महीना धन कमाने, घर में मांगलिक काम करने और करियर में नए अवसरों को प्राप्त करने आदि के लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन राहु 7वें भाव और केतु पहले भाव में स्थित होंगे, जिसके चलते आप उन अवसरों का फायदा उठाने में सक्षम नहीं हो जो आपके हाथ लगेंगे। केतु के पहले भाव में कमजोर स्थिति में होने के कारण इस महीने जातकों को पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती है। लेकिन चंद्र राशि पर बृहस्पति का शुभ प्रभाव होगा, जिसके परिणामस्वरूप किसी बड़ी समस्या का संकेत नहीं मिल रहा है। जून का महीना आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर, परिवार, प्रेम और स्वास्थ्य आदि के लिए कैसा रहने वाला है, ये जानने के लिए जून मासिक राशिफल 2023 को विस्तार से पढ़ें। कार्यक्षेत्र, इस राशि के जातकों को अपना काम पूरा करने में देरी होने की संभावना है। साथ ही हो सकता है आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको संतुष्टि न मिले। छाया ग्रह राहु और केतु की स्थिति अनुकूल न हो और इसके चलते करियर में आपको उतार चढ़ाव से गुजरने की आशंका है। राहु और केतु के प्रभाव की वजह से आपको कार्यक्षेत्र में दबाव और परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। इसके अलावा बृहस्पति के शुभ प्रभाव के चलते इस राशि के जातकों को नौकरी में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, साथ ही नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। इसी समय आपकी राशि के स्वामी शुक्र 10वें भाव में मौजूद होंगे, हालांकि इनकी स्थिति अनुकूल नहीं होगी। ऐसे में आपको नौकरी में उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। जो जातक व्यापार करते हैं उनके लिए ये महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति शुभ स्थिति में स्थित होंगे। इस वजह से आप काफी मुनाफा कमाएंगे। साथ ही व्यापार करने के नए प्राप्त हो सकते हैं, जिसके चलते आपको लाभ होने की संभावना है। लेकिन इस समय आपको सलाह दी जाती है कि पार्टनरशिप में आने से बचें, क्योंकि राहु आपके 7वें भाव में और केतु पहले भाव में विराजमान होंगे। आर्थिक दृष्टि की लिहाज से
इस राशि के जातकों को धन से जुड़े मामलों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी मंगल 10वें भाव में कमजोर स्थिति में होंगे और इसके परिणामस्वरूप आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही आपको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लोन लेने की भी आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा इस महीने बृहस्पति आपके 7वें भाव में बैठे होंगे और इनकी दृष्टि आपकी चंद्र राशि पर होगी, जिसके परिणामस्वरूप आप जो भी धन कमाएंगे उसका आनंद उठाने में सक्षम होंगे। इस माह के अंत में गुरु ग्रह के अनुकूल स्थिति में होने से आप पैसों की बचत करने में सक्षम होंगे। तुला राशि के व्यापार करने वाले जातक इस महीने अपने द्वारा किए जा रहे कोशिशों के दम पर अच्छा मुनाफा कमाएंगे। प्रतिद्वंदियों को मात देने में समर्थ होंगे, लेकिन आपको पार्टनरशिप में आने से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपको परेशानी का सामना कर पड़ सकता है। शेयर डीलिंग से संबंध रखने वाले लोगों को इस महीने अच्छा लाभ होने की संभावना है। इन जातकों को मिलने वाले परिणाम न तो बुरे होंगे न ज्यादा अच्छे। स्वास्थ्य तुला राशि के तहत जन्मे लोगों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होने की आशंका है। इन लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको त्वचा और पाचन से संबंधित समस्याएं हो सकती है। छाया ग्रह राहु केतु आपके पहले और 7वें भाव में मौजूद होंगे, जिसके चलते आप असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। आपके 7वें भाव में राहु के बैठे होने के कारण आपको पैसा पार्टनर के स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही इन छाया ग्रहों के प्रभाव के चलते आपको तनाव की शिकायत भी हो सकती है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र आपके 11वें भाव में शत्रु राशि में स्थित होंगे और इसके फलस्वरूप आपको सर्दी से संबंधित समस्याएं और एलर्जी होने की आशंका है। हालांकि इस महीने के दौरान जब बृहस्पति आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, उस समय आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है और इसकी मुख्य वजह आपकी चंद्र राशि पर बृहस्पति की दृष्टि हो सकती है। प्रेम व वैवाहिक राहु के आपके 7वें भाव और केतु के आपके पहले भाव में होने से इन लोगों को प्रेम और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ सकता है। प्रेम के कारक ग्रह के रूप में शुक्र आपके 10वें भाव में स्थित होंगे और इनकी स्थिति आपके लिए अनुकूल न रहने की संभावना है। ऐसे में जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ आपसी समझ में कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से आप अत्यधिक भावुक रहेंगे, जिसके चलते साथी के साथ विवाद होने की आशंका है और आप शादी के बाद भी नाखुश नजर आ सकते हैं।